ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा आपको फिर से लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा घेराव की तैयारी और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर से लगातार बने हुए। सौरभ, क्या अपडेट, अब क्या चल रहा है? 12:15 बजे से इन्हें धरना देना था, इन्हें विधानसभा घेराव करनी थी। सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि मंच जो है वो सज चुका है। जो सांसद हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। भागीरथ चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, सुखबीर जौनपुरिया यहाँ पर मौजूद हैं, सुमेधानंद यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इन लोगों के जो संबोधन है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और कार्यकर्ता भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए। हालांकि गुलाब चंद कटारिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, ये अभी चूंकि सभी लोग एक साथ आएंगे इस लिहाज से वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है। सतीश पूनिया बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। अरुण सिंह भी यहीं पर, बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी बीजेपी मुख्यालय में ही है। लेकिन चूंकि विधानसभा से तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद वे भी जो है वो मंच पर पहुंचेंगे और अपनी अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी। और उसके बाद जो है वो यहाँ से जो घेराव किया जाना है विधानसभा का वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जो 50,000 लोगों का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था वो संख्या यहाँ पर इतनी संख्या जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर है। अभी जो है वो कहा जा रहा मंच से लगातार कि अभी कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अलग अलग जगहों से जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी जो संख्या का दावा बीजेपी की द्वारा किया जा रहा था वो दावा अभी तक यहाँ पर फलीभूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अब की कुछ ही देर में जो है वो प्रॉपर रूप से जो है वो सभा यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आप दिखाते रहिए। न्यूज 18 ने बीजेपी नेताओं से बात की इस विधानसभा घेराव को लेकर, क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुना देते हैं पहले। प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा और ये अब तय हो गया कि रीट में बड़ी धांधली हुई है। हमने सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार को मजबूर किया। उन्होंने रीट लेवल 2 को निरस्त करने पर वो मजबूर हुए और ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है कि रीट में बड़ी धांधली हुई है। छोटी मछलियां पकड़ी गई, बड़े मगरमच्छ बाकी हैं और हमारी मांग है कि जब तक बड़े मगरमच्छों को पकड़े नहीं जाते, उनको सजा नहीं होती। राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। हम उनके लिए, न्याय के लिए, उनकी वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी के सारे ही मोर्चे, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से लेकर तमाम लोग। और इसलिए राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो बार बार कहते थे ना आंदोलन नहीं होते, अभी तक तो उनको कोरोना ने बचाया हुआ था, लेकिन अब उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। 2023 में तो उनकी विदाई तय ही है। लेकिन यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो ये सरकार पहले ही चली जाए। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी, अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये इतने चरम सीमा पर हैं कि सरकार को गद्दी पर रहने का एक दिन का भी नैतिक अधिकार नहीं है। लाखों हमारे नौजवानों ने परीक्षा दी। परीक्षा में जिस तरह से बाढ़ खेत को खाती है, जो परीक्षा करने वाले लोग हैं उन्होंने जिस प्रकार का घोटाला किया, नकल करवाई, पर्चा आउट किया, जिसके कारण लाखों नौजवानों का भविष्य अदर जून में हो गया। कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, बड़ा घोटाला किया है और राजस्थान के लगभग 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन युवाओं के भविष्य के साथ राजस्थान की सरकार ने खिलवाड़ किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता विशाल धरना प्रदर्शन और विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम। तो छोटे बच्चों की जो रीट की परीक्षा दी थी उसकी निष्पक्ष जांच के लिए, ये नहीं कि हमको रीट रद्द नहीं करनी है, रीट रद्द नहीं करनी थी, हमारा ये नहीं था, सीबीआई जांच करने की मांग थी।
मेवाड़ अंचल उदयपुर से ग्रामीण और शहर की बहनें आई हैं, क्योंकि सबके परिवारों को नुकसान हुआ है। मेरी माताओं बहनों का परिवार टूटने के भी कगार पे आया, क्योंकि इतना पैसा कर्जा लेकर के किस तरह माओ ने भारा झेला होगा, किस तरह माओ ने बर्तन मांज के अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, पेट काटा है। और इस तरह से जब काम करते हैं इतना नुकसान होता है घर परिवार का। 26 लाख युवा परेशान नहीं हुए, 1 करोड़ से ज्यादा हमारा राजस्थान का परिवार डिस्ट्रॉय हुआ है, नुकसान में आया है। हम सिर्फ चाहते हैं सीबीआई की जांच हो, क्योंकि जिस तरह से रोज रोज एक एक जने को आप निकाल रहे हैं, उसको बर्खास्त कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सीबीआई की जांच ही एकमात्र हल है। क्या लगता है किनकी भूमिका इस पूरे जो रीट की जो धांधली हुई है उसमें? बिल्कुल, ये तो 100% पूरी दाल ही काली पड़ी हुई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शायद साफ सुथरा निकलेगा, और शायद छींटे बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। इसी के डर से वो लोग सीबीआई जांच नहीं करवा रहे, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत सीबीआई जांच के लिए हाँ करें। सौरभ, अब कितनी देर में निकलेंगे तमाम नेता यहाँ से, क्योंकि विधानसभा में भी नेता वॉकआउट कर चुके हैं, विधानसभा में भी विधायक वॉकआउट कर चुके हैं। उनके आने के बाद यहाँ से रवानगी होगी। कितने कार्यकर्ता देखिए, कुछ देर का और समय है, कुछ देर बाद लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है कि जो तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद प्रॉपर रूप से जो है वो सभा शुरू होगी। लेकिन उससे पहले कुछ जो विधायक हैं जो जयपुर में मौजूद हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त जो अलग अलग मोर्चों के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित किया है, अभी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर संबोधित जो है वो कर रहे हैं, और सभी की मांग साफ तौर पर सीबीआई की जांच को लेकर ही जो है वो मांग यहाँ से लगातार की जा रही है। और कहा जा रहा है जिस प्रकार से रीट में धांधली हुई है उसकी जो है वो निष्पक्ष जांच जो है वो सीबीआई के जरिए ही हो सकती है। देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी को ये बड़ा मौका जो है इस लिहाज से मिला है, क्योंकि पिछले 3 साल में इतना बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के हाथ में नहीं आया था, लेकिन अब जो कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, और जिस प्रकार से 41 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो एसओजी द्वारा अब तक की जा चुकी है, इस लिहाज से ये बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी को मिला है। और उसी के जरिए एक तरह से कहा जा सकता है कि इसके जरिए जो है वो बीजेपी अपनी जमीन जो है वो तलाशती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर लगातार जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद कुछ देर बाद जब सतीश पूनिया और अरुण सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद प्रॉपर रूप से जो है वो ये सभा जो है वो शुरू होगी, और फिर यहाँ से विधानसभा की ओर कुछ जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सांसद सुमेधानंद जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत यहाँ पर मौजूद है, कनकमल कटारा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सुशील कटारा जो पूर्व विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुखबीर जौनपुरिया जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अलग अलग जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर नारेबाजी भी जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो आज बड़ा संदेश जो है वो यहाँ से देना चाहती है, और उसके जरिए प्रदर्शन के जरिए जो है वो युवाओं को ये बताने की कोशिश है कि बीजेपी जो है वो युवाओं के साथ है, तमाम उन अभ्यर्थियों के साथ है जिन्होंने रीट की परीक्षा दी है, लेकिन जिस प्रकार से इस रीट में कथित जो धांधली हुई है उसके खिलाफ जो है वो बीजेपी लगातार जो है वो आवाज उठाते हुए नजर आ रही है। तो साथ में ये भी एक लगातार मंच से कहा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा रोक ली गई है, इस प्रकार के दावे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन जिस संख्या की बात बीजेपी ने कही थी वो संख्या जो है वो फिलहाल जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अलग अलग जिलों से अलग अलग मंडलों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल। सौरभ, एक बात और बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज नहीं आई हैं। आप बता रहे थे कि कल ही वो दिल्ली निकल गई हैं, लेकिन जब भी इस तरह के कोई आयोजन होते हैं, जब भी कोई अहम मीटिंग होती है, वसुंधरा राजे उसमें नहीं पहुंचती हैं। आज इस विधानसभा घेराव में नहीं पहुंची हैं। मैं फिर से आपके पास इस सवाल के साथ आऊँगा। सौरभ, आप तस्वीरें आप नज़र बनाए रखिएगा, तस्वीरें फिर से दिखाएंगे हम दर्शकों को। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है।